like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो यहाँ पे सुबह की जो पानी वगैरह थी ना, वो मैं पी चुकी थी। इसके बाद से आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय वेट लॉस जर्नी में, और अभी भी मैं चाय जो है लेती हूँ, और चाय मुझसे नहीं छूटी थी। अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ लेना, लेकिन मेरी ना चाय छूटी नहीं थी। और मेरी तरह ना 80% लोग ऐसे हैं जिनकी चाय जो है नहीं छूटती है, और वो चाय के बिना नहीं रह सकते। तो बस इसका सॉल्यूशन ये है ना कि चाय की क्वांटिटी आपको कम कर देना, और गुड़ की चाय पीनी है। गुड़ की चाय हमें उतना नुकसान नहीं करती है जितना कि हमें चीनी की चाय करती है। तो मैंने तो बस यही किया था, घर में रह के घर की चीज़ों से ही अपना वेट लॉस किया था, जो कि हमेशा आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। चाय उबल रही है, तब तक इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे कपड़े, तो मशीन लगा देती हूँ। सुबह सुबह मशीन लगाने से ना, जब तक धूप निकलेगी तब तक जो है कपड़े धुल जाएंगे, तो वो भी ना अच्छे से सूख जा रहे हैं। आजकल धूप तो बहुत तेज़ निकल रही है, लेकिन यही है कि अगर हैंड वॉश करो तो उलन कपड़े ना सूखते नहीं हैं अच्छे से, और मशीन में ना अच्छे से सूख जाते हैं। तो मशीन तो डेली लगाती नहीं हूँ मैं, 3-4 दिन पे ही लगता है, जब उलन कपड़े वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, जो भारी कपड़े होते हैं। डेली यूज के कपड़े तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि ये बताना कि वर्क करने से क्या होता है। तो डियर, वर्क करने से बॉडी जो है एक्टिव रहती है, और ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है बना रहता है। इसलिए ना घर का काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि घर का ही काम, आपको एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है वेट लॉस जर्नी में, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है सही रहे। मान लीजिए कि जैसे हम सोना खरीदते हैं, तो सोना तपाता है लोग, इसके बाद से ही निखर के आता है। उसी तरह से बॉडी होती है। बॉडी से जितना ही आप काम करवाओगे ना, जितना ही तपाओगे इस बॉडी को, उतना ही ये निखर कर आएगा, और बहुत जल्दी से आप का मतलब वेट भी कम होता है। तो इसके बाद सारा काम जो है निपटाने के बाद से नाश्ता वगैरह सब कुछ मेरा बन चुका था, सब लोग जा चुके हैं। इसके बाद से मैंने यहाँ पे अपना योगा एक्सरसाइज जो भी मैं डेली करती हूँ वो मैं कर रही हूँ। और ये टाइम ही होता है, आज जब भी स्कूल रहता है ना बच्चों के, तो यही टाइम होता है मेरा योगा एक्सरसाइज करने का। तो वेट लॉस करते समय ऐसा नहीं है कि हमें खाना छोड़ना है, खाना छोड़ के हमें वेट लॉस करना है, रोटी चावल छोड़नी है फिर हमें वेट लॉस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सब कुछ खाया है। देखो, चावल तो मेरी छूटती नहीं है, चावल मुझे बहुत पसंद है। मैं ना एक टाइम रोटी ना भी खाऊं, लेकिन मुझे एक टाइम चावल चाहिए होता है। बस यही था कि एक मुट्ठी चावल खाया है मैंने, और इसी से मेरा वेट लॉस हुआ है। क्योंकि मेरा मानना है ना, जो चीज़ें हम लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, उसे छोड़कर वेट लॉस करना भी नहीं चाहिए। यही है कि आपका रिजल्ट जो है कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन सही है, क्योंकि एक बार से ही आपका बढ़ेगा नहीं। अगर आप सब कुछ छोड़ के वेट लॉस करते हो ना, और फिर से आप खाना स्टार्ट करोगे वो सारी चीज़ें जो आपने छोड़ रखी है, तो फिर से वेट जो है वहीं पे बढ़ जाएगा, वहीं का वहीं पहुंच जाता है। और वेट बढ़ने का यही कारण होता है, लोगों को समझ नहीं आता है, ये भी छोड़ते हैं वो भी छोड़ते हैं वेट लॉस जर्नी में, और फिर से खाना स्टार्ट करते हैं वेट कम होने के बाद, तो फिर वहीं पे पहुंच जाता है। और मैंने देखिए वेट लॉस किया है तो अभी तक जो है बढ़ा नहीं है। देखो, 1-8 किलो इधर उधर होते रहता है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद से मैंने गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि आज मैंने जो है कोई ड्रिंक नहीं बनाई थी, और लास्ट का ही काम था मेरा सारा क्लीनिंग वगैरह निपट चुका था, तो मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद बारी आती है मेरे नाश्ते की। तो मेरा नाश्ता जो है रोटी चावल सुबह सुबह नहीं होता है, अलग होता है घर वालों के लिए। तो मुझे रोटी सब्जी पराठे यही सारी चीज़ें मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन मेरे ना अपने लिए कुछ अलग कुक करती हूँ। ब्रेकफास्ट में तो खासकर मैं बनाती हूँ, और डिनर मेरा लाइट होता है, जैसी मेरी भूख होती है उस तरह से। और फिर से लंच जो है वही खाती हूँ जो
मेरा मतलब जो हमारे घर में बनता है, दाल सब्जी सैलेड और रोटी चावल, जो भी, बस रोटी चावल की क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी सब्जियाँ मैंने कट की है, गाजर टमाटर पत्ता गोभी, इन सभी को मैं चॉप कर रही हूँ और बारीक मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। तो पहले मैंने गाजर टमाटर प्याज इस सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था। इसके बाद से पत्ता गोभी मैंने बारीक कट की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको भी चॉप कर देते हैं। इसके बाद से लिया है मैंने सूजी, और ये अलग ही सूजी है, गोल्डन कुछ तो नाम था इसका। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी सूजी देखी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे लगा दलिया तो नहीं है, लेकिन ये सूजी ही थी, लेकिन गोल्डन कुछ लिखा हुआ था और ये ना दलिया की तरह ही थी। मुझे लगा पता नहीं इसकी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ना ये बन चुकी थी। बस यही था कि ये ना थोड़ी सी पानी ज़्यादा सोख कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दही लिया था, दही में बेसिक जो भी मसाले होते हैं वो मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद से चॉप की हुई सब्जियाँ, और इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि ये ना थोड़ी सी हमें लिक्विड भी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए हमें और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। और मैं बनाऊँगी अप्पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। और ये ना सूजी जो है फूल रही थी, और थोड़ी देर अगर पहले मैं भिगो के रखती, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की सूजी है, नहीं तो मैं पहले ही भिगो के रखती। आज मैंने भिगोया नहीं था, तो फिर मुझे ऐसे ही बनाना पड़ा। और क्योंकि भूख लगाई थी, 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था, और मेरी ना इस टाइम पे खाने मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, तो मुझे भूख लगाती है। एक कमेंट आया था कि तेज़ी से हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। तो डियर, इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपका वेट ना बहुत आसानी से कम होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग है कि 6:30 बजे तक आपको खाना होता है और सुबह जो है 10 बजे तक आपको खाना होता है। इस बीच आप पानी ले सकते हो। तो बस यही है कि 14 घंटे या 16 घंटे का आपको फास्ट करना पड़ता है। तो यही है, रात का टाइम बेस्ट होता है, इसलिए ना रात का टाइम ही जो है किया जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो जो है आप 6 साढ़े 6 बजे अगर रात का खाना खा लेते हो, अपना डिनर कर लेते हो, तो सोने जाने तक आपका डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छे से, और सुबह का खाना जो है 9 बजे के बाद आप खा सकते हो। इसके पहले आप ड्रिंक ले सकते हो। तो मैंने जैसे किया था, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ना पानी ले सकते हो, जीरा पानी, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। इसबगोल भी मैं लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है बन चुका था, ये बन गया था अच्छे से। चलिए खा लेते हैं इसे। और जो भी खाइए ना, उसे अच्छे से चबा चबा के खाइए। 32 बार फार्मूले से खाइए, तो ना बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है और वेट ना बढ़ेगा नहीं आपका। इसके बाद से मिड डे में मैंने लिया था केला, एक केला खाया था मैंने। और केला खाने से भी जो है वेट नहीं बढ़ता है, एक आप खा सकते हो आसानी से। फ्रूट हमेशा चेंज कर करके खाएँ, जो भी सीजनल फ्रूट है वो खाएँ। और ये है दोपहर का टाइम, तो दोपहर में मैं आई हूँ यहाँ किचन में, बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि आज ना थी शनिवार का दिन है आज। तो यहाँ पे मैं सिंपल खिचड़ी ही छौंक रही हूँ, और ये ना अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे देखिए बन भी गई थी, बस इसमें मुझे छौंक लगाना है, ये ज़्यादा हैवी होती नहीं है। तो आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो ओट्स की खिचड़ी या दलिया की खिचड़ी खाया करो, इससे ना बहुत आसानी से वेट लॉस हो जाता है। और देखिए इसमें ना मैं तड़का लगाऊंगी देसी घी का, देसी घी और जीरा हींग मैंने जो है तड़का लगाया है। सब्जी वगैरह नहीं डाली थी मैंने, सिंपल खिचड़ी बनाई है। और यहाँ है पापड़, साथ में दही भी रखी हुई है, तो सबको दे देते हैं खाना। और मैं भी यही खाऊंगी। और खिचड़ी जो है अच्छा भी होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी से पच जाता है। तो खाना खाने के बाद से जो है मैं बैठती नहीं हूँ, और बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, तुरंत ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना होता है बाद में भी। तो मैं हाथ के हाथ इसे करके रख देती हूँ। इसके बाद से मैं ग्रीन टी पीती हूँ, और ग्रीन टी पी के ना मैं रेस्ट करती हूँ। इसके बाद ये शाम का टाइम है, और शाम को मैं आई हूँ किचन में। तो यहाँ बन रही है शाम की चाय।
चाय पी लेते हैं। सुबह शाम जो है चाय मैं पीती हूँ, और अभी तो ठंड है, बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन ठंड है तो फिर सुबह शाम जो है चाय चाहिए होता है। गर्मियों में शाम की चाय ना बहुत बार स्किप हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में चाय पीने का मन नहीं होता है। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा जो है मूँगफली लूँगी, जो कि रोस्टेड रखी हुई है। तो चाय पीते पीते जो है मेरा डेली का काम होता है कपड़ा समेटने का, क्योंकि ये काम सबसे बोरिंग होता है। बहुत लोगों को बोरिंग लगता होगा, तो ये ना टीवी देखते देखते चाय पीते पीते ही मेरा होता है। तो डेली के कपड़े डेली ही फोल्ड करने होते हैं, नहीं तो फिर आलस आने लगता है। अगर कपड़े इकट्ठे हो गए तो फिर एक तो घर मेसी मेसी दिखता है, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, और डेली के डेली अगर फोल्ड करके रख देना तो घर जो है साफ़ सुथरा बना रहता है। तो मैं ना इसी टाइम पे जो है कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ। और अभी जो शादियों का सीज़न है तो डिनर में ऐसा कुछ मुझे बनाना नहीं है। आज ना 3-4 शादियों का इनविटेशन है हमारे यहाँ, आसपास में बहुत सारी शादियाँ हैं आज। तो ये तीनों लोग जाएंगे ही। मैं हर शादी में नहीं जाती हूँ, बहुत क्लोज वाली शादी होती है ना, उन शादी में मैं जाती हूँ, लेकिन इस तरह की शादियों में जो है इनविटेशन में मैं नहीं जाती। तो मोहल्ले से बहुत सारे आज कार्ड आए हुए हैं, और मैं ना यहीं से देख लेती हूँ, छत से ही। मतलब डेली जो है 3-4 शादियाँ तो देखने को मिलेंगी ही। तो मेन रोड है ना, ये मेन रोड से इधर से ही मतलब सारे जो है शादियाँ बारात निकलती है, मटकोर निकलती है। तो हमारा तो मनोरंजन ऐसे ही हो जाता है, छत से ही डांस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। और देखिए एक शादी जो है, मैं अभी ये मटकोर है, इसकी मैं जो है अभी रोड पे थी, मतलब देख रही थी ऊपर से, तो सोचा चलिए एक क्लिप जो है तैयार करते हैं, एक क्लिप बना लेते हैं। और यहाँ पे ये लोग भी तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए। और रात का डिनर मेरा क्या होगा, सिंपल ही होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है ऑमलेट बना ली है, क्योंकि खाना मुझे बनाना नहीं था आज। और एक रोटी रखी हुई है, तो एक रोटी और ये ऑमलेट मैं आज रात डिनर में ले लूँगी। तो वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में द ब्लॉग के साथ। नमस्ते, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।